हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसमें हमें जानकारी दी जाती है। ऐसे में अगर हम लोग पहले के मुताबिक सोचें तो वॉइस को पढ़ने में बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है। वो स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये एक बात लिखी जाती है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मैं यूं ही सिर्फ स्ट्रक्चर ले रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। वही जब बात करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस का तो इसका एक स्ट्रक्चर लिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक सब्जेक्ट, ओके, इसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है और यहाँ पर आता है एक बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और प्लस में आता है एजेंट। यह एक स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सी इज डूइंग दिस वर्क, सी इज डूइंग दिस वर्क, यह सेंटेंस बनता है। यह एक्टिव वॉइस हुआ। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए दिस वर्क को आगे रख दिया जाता है। दिस वर्क इज बीइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय और सी का क्या होता है हर। तो यह एक पैटर्न हम लोगों को बताया जाता है कि इस प्रकार से हम लोगों को बनाना पड़ता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर बीइंग आ गया है। ओके, तो ये कुछ हम लोगों को रीजंस यहाँ पर जानने पड़ते हैं कि ऐसा होने का रीजन क्यों है। क्योंकि एक तो चीज़ है, चलिए ठीक है, अगर ऐसा रखना ही है तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को पढ़ना है तो बुक में ही मेंशन है, लेकिन हम लोगों को अब इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या होने पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सभी रीज़न जानने पड़ेंगे। तो वही रीज़न जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्लियर? तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वॉइस के एक एक कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें एक भी स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है। और इससे पहले मैंने आपको टेंस और वर्ब की क्लास मैंने आपको करवा दी है, तो जिस वजह से अगर आप टेंस और वर्ब की क्लास अगर आपने देख ली है तो आपको यह वॉइस समझने में बेहद ही आसानी होगी। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो वो जाके जल्द ही अटेंड कर लें टेंस और वर्ब की, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो नाम रखा जाता है इसका वॉइस, VOICE, वॉइस। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉइस ना कि वॉइस। क्या पढ़ते हैं? वॉइस पढ़ने कैसे काम करते हैं, ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन वॉइस होता है, सॉरी वॉइस होता है। अब जानते हैं कि सर ये वॉइस में होता क्या है। तो होता क्या है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें हमारा फोकस रहता है सब्जेक्ट को लेकर। किसको लेकर? सब्जेक्ट को। वॉइस में सब्जेक्ट को लेकर हमारा फोकस रहता है। अब कहा जाएगा सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, और एक स्टेटमेंट है कि सर ये ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ज़्यादा यूज हमें दिखता है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। सब्जेक्ट को अगर आप समझिएगा तो सब प्लस जेक्ट, सब प्लस जेक्ट। ऑब्जेक्ट को समझते हैं तो ऑब प्लस जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, सब प्लस जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का होता है ऑब प्लस जेक्ट। सब को समझते हैं कि समबडी से, सब का मतलब होता है समबडी या इसी को हम लोग कहते हैं डूअर। और जेक्ट का मतलब होता है डू, जेक्ट का मतलब होता है डू या कह सकते हैं एक्शन। सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक सब प्लस जेक्ट। सब का मतलब मीनिंग आता है समबडी से और जेक्ट का मतलब डू यानी कि एक्शन से हम लोग यहाँ समझने का काम करते हैं। तो सब्जेक्ट कहा जाता है कि कोई भी एक्शन, समबडी मतलब कोई है जो काम करता है, यानी कि एक्शन करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के रूप में तभी होता है जब वो कुछ काम करता है, तो कहा जाता है somebody
somebody who does work, somebody who, कोई भी, who does work, जो काम करता है, is a subject, is a subject in a sentence, उसे सेंटेंस का क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। अब ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑफ प्लस जेक्ट। ऑफ का मीनिंग आता है अफेक्ट से लेकर, यानी कि प्रभाव से लेकर जो हम लोग इसकी बात करते हैं। ओके, तो ऑफ का मतलब होता है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट मतलब प्रभाव। और जेक्ट का मतलब हो गया वही डू, या बात करते हैं हम लोग एक्शन का, डू और एक्शन। तो ऑब्जेक्ट मतलब इसको अगर समझने का काम करेंगे तो इसमें ऑफ प्लस जेक्ट है, ऑफ का इफेक्ट और जेक्ट का यानी डू या एक्शन। तो जो एक्शन किया जाता है सब्जेक्ट द्वारा, किसी भी सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जाता है, तो उसका जो इफेक्ट जिस पे आता है, प्रभाव जिस पे आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, इफेक्ट जिस पे आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहने का हम काम करते हैं। क्लियर? तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन रहता है तो उस एक्शन का जो इफेक्ट, प्रभाव जिस पे पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया ही राइट्स अ लेटर, या सिर्फ इतना समझते हैं ही राइट्स, पहले मैं इतना ही लिखता हूं, ही राइट्स लिख दिया गया। अब राइट्स यहाँ पे वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और यह एक एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो ये जो राइट्स है, जो एक्शन है, तो इस एक्शन का डूअर कौन है? यानी इस एक्शन को जो लिखने का काम किया जाएगा वह कौन करेगा? तो यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये हु है। तो ये स्टेटमेंट में क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। क्लियर? तो यह सब्जेक्ट है, यह एक एक्शन किया गया है इसके द्वारा, जो वर्ब यानी एक्शन है राइट्स। अब ये जब लिखने का काम होगा तो इसका इफेक्ट तो किसी पे जाएगा, इसका प्रभाव किसी पे जरूर जाना है, ये तो तय है। तो यानी लिखता है तो क्या लिखता है ये तो चाहिए। तो ही राइट्स व्हाट, वह लिखता है तो क्या लिखता है। तो इसका आपको एक ऑब्जेक्ट देना आवश्यक हो जाता है, और यह मैंने आपको वर्ड में बताया हुआ है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, कि जिस वर्ब का इफेक्ट किसी और पे जाता है, जिस वर्ब का इफेक्ट किसी और पे जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट वाला जो जिस पे पढ़ने वाला है इफेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, दिया हुआ नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट हम लोग लिखने का काम करते हैं। ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। ये जो राइट्स वर्ब है, इसका इफेक्ट किस पे जा रहा है? स्टोरी पे जा रहा है। तो ये स्टोरी क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। क्या बन रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ही सब्जेक्ट है, ही सेंटेंस में सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे वर्ब है। तो इस वर्ब का जो डूअर है वो सब्जेक्ट हुआ, और इस वर्ब का जो जिस पे इफेक्ट गया है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहने का काम कर रहे हैं। तो जिस स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, और उस वर्ब का इफेक्ट जिस पे जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का काम करते हैं। ओके, तो वॉइस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जानकारी चाहिए थी, जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। क्लियर? चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। चलिए अब आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी। इस स्टेटमेंट में राइट्स वर्ब है, राइट्स वर्ब है, और इसका यह सब्जेक्ट है ही। यह क्या है?
सब्जेक्ट है। ही राइट्स अ स्टोरी में राइट्स वर्ब है और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखिए, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वास्तव में काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है ही। जब कहा गया कि ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव। क्या कहते हैं, एक्टिव, यानी कि वास्तव में वो काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो हम लोगों का यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है एक्टिव सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक्टिव हो, जिस भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक्टिव हो, उस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहते हैं, एक्टिव होती। यह जो स्टेटमेंट आता है इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या नाम देते हैं इसका, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सा इसका रीजन होता है कि आपको वहां सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपको काम करता हुआ नजर आएगा, यानी वो एक्टिव रहेगा, तो उसका हम लोग नाम देते हैं एक्टिव सब्जेक्ट। बी में आते हैं, इसी को अगर मैं पलट दूं, अ स्टोरी इज रिटन, अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। अब यहां देखते हैं कि इज वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो स्टोरी है। सब्जेक्ट स्टोरी, इज वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट स्टोरी है। अब आप सोचिए, यह जो इस सब्जेक्ट है क्या ये एक्टिव है, एक्टिव। क्या ये लिखने का काम, जब कहा गया है कि अ स्टोरी इज रिटन, तो लिखने का काम क्या कोई स्टोरी कर सकता है? तो यहां पे फिलहाल इसका कोई रीजन हम लोगों को नजर आता नहीं है कि एक स्टोरी किस प्रकार से कोई कहानी लिख सकता है। लिखता तो कोई व्यक्ति है, स्टोरी लिख नहीं सकता है। यानी यहां पर जो स्टोरी सब्जेक्ट बना हुआ ये एक्टिव ना हो के ये क्या है, पेसिव है। ओके, एक्टिव और पेसिव। ओके, तो यहां पर यह सब्जेक्ट हम लोगों का जो है यह पेसिव है। इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं पेसिव सब्जेक्ट, पेसिव सब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव सब्जेक्ट, इसी वजह से इसका वॉइस क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। यहां पर जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पेसिव है, यानी वो काम नहीं करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेसिव सब्जेक्ट। इसी वजह से इस स्टेटमेंट को हमें कहना पड़ेगा पेसिव वॉइस। क्या कहते हैं, पेसिव वॉइस हम लोग इसे कहते हैं, इसे एक्टिव वॉइस हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान रखेगा, इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जैसे इनकम की बात करते हैं तो इनकम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक एक्टिव इनकम, और एक हम लोग समझते हैं पेसिव इनकम, पैसिव इनकम। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर, ये बता देता हूं। एक्टिव इनकम कहा जाता है जिस वैसी इनकम जिसको कमाने में आप काम करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन पेसिव इनकम होता है जिसमें आप काम नहीं करते। जैसे हम लोग अपना जो जितना भी हम लोग का वेल्थ रहता है इसको आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या यूं कहें कि किसी हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई आप बिल्डिंग बना देते हैं और उसको आप रेंट पे लगा देते हैं, तो उस रेंट से जो इनकम आता है, या फिक्स डिपॉजिट करने के बाद जो हमें वेल्थ मिलता है, या इन्वेस्ट करने के बाद जो वेल्थ मिलता है, तो उसमें हमें काम करना नहीं पड़ता है। वो हमारा रुपया कहीं इन्वेस्ट है, कहीं हो सकता है मेरी कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन मैंने रेंट पे दिया है, तो वो जो इनकम आ रही है, तो वो इनकम करने में मुझे कोई एक्टिव काम तो करना नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से उसे हम लोग कहते हैं पेसिव इनकम। लेकिन जिसको करने में हम लोग अपने शरीर का काम करते हैं, माइंड का काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम। उसी प्रकार से हमारा ये सेंटेंस है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पेसिव है यानी वो काम नहीं कर रहा है, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं पेसिव सब्जेक्ट। या और इसी आधार पर हम लोग वॉइस को दो प्रकार में बांटते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पेसिव वॉइस में। क्लियर। तो वॉइस जो है ये दो प्रकार से नजर आते हैं वॉइस। एक हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, ओके, और एक हम लोग इसका नाम देते हैं जिसे कहते हैं पेसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पेसिव। तो एक्टिव वॉइस में का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव आपको नजर आता है, और वहीं जो पेसिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट
आपको एक्टिव नजर नहीं आता, यानी ये काम करते हुए आपको दिखेगा नहीं, यानी उसे हम लोग कहते हैं पेसिव वॉइस। तो वॉइस का दो टाइप्स क्यों हुआ? दो टाइप्स क्योंकि उस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट काम करेगा और एक स्टेटमेंट में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, तो एक्टिव और पेसिव वॉइस बन जाते हैं। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब एक टॉपिक बना सकते हैं आप, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, इसका हम लोग नाम बनाते हैं। अब इस दोनों को समझने का काम करते हैं कि सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं। स्टेटमेंट है ही किल्स अ टाइगर, ही किल्स अ टाइगर। दूसरा स्टेटमेंट है अ टाइगर इज किल्ड, अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम। अब फोकस रखते हैं, किल्स वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यह है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और किल्स का इफेक्ट किस पे गया है? अ टाइगर पे। ही किल्स व्हाट? अ टाइगर। तो यह इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पर ध्यान रखेगा। अब आप एक चीज बताइए कि ये एक्टिव वॉइस है या पेसिव वॉइस है? ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है या फिर पेसिव वॉइस में दिया गया है? सोच के बताइए। एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस? चलिए समझते हैं। तो यहां पर ही किल्स अ टाइगर, तो किल्स, तो टाइगर को जो किल किया जाता है वो किल कौन करता है? यानी यह सब्जेक्ट ही, यानी यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, और सब्जेक्ट एक्टिव है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव सब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव सब्जेक्ट तो है ही, एक्टिव वॉइस हम लोग इसे कहते हैं। कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम, अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम। अब यहां पर इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टाइगर, ओके, और यहां जो सब्जेक्ट है ध्यान रखेगा यह एक्टिव नहीं है, यह एक्टिव नहीं है क्योंकि यह क्या है? पेसिव, क्योंकि टाइगर कभी किल नहीं, और टाइगर जैसे यहां कहा गया ही किल्स अ टाइगर, कोई व्यक्ति है ही जो टाइगर को मारने का काम करता है, तो स्टेटमेंट बना ही किल्स अ टाइगर। यहां कहा गया है कि अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम, एक टाइगर है जिसको मारा गया है या मारा जाता है, किसके द्वारा? बाय हिम, उसके द्वारा। तो वास्तव में यह जो किल्ड है इसका रियल सब्जेक्ट तो यहां है, क्योंकि मारने का काम तो यह कर रहा है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलहाल सब्जेक्ट ये बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं पेसिव, क्योंकि टाइगर यहां मारने का काम नहीं कर रहा है। हाँ, स्टेटमेंट में टाइगर भी एक्टिव हो सकता है कि टाइगर किसी दूसरे जानवर को मार सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो फिलहाल हमें नजर वो नहीं आ रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इसका नाम हम लोग देते हैं पेसिव वॉइस। क्या है? पेसिव वॉइस। अब समझाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको हेडिंग दिया है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। अब यहां पे थोड़ा डिटेल करते हैं। अब यहां देखिएगा, अ टाइगर यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। वास्तव में टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसी एक्टिव वॉइस को मैंने पेसिव बनाया है और मैंने यहां पे लिख दिया है कि अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम, अ टाइगर इज किल्ड बाय हिम। तो ये जो टाइगर है
है तो वास्तव में यह ऑब्जेक्ट ही ना। अ टाइगर, इस स्टेटमेंट को जब आप देखते हैं ही किल्स अ टाइगर, तो अ टाइगर यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने क्या किया है? इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे सब्जेक्ट बनाया है। क्या किया गया है? इस ऑब्जेक्ट यहां पर क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट है। अभी भी यह ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटेंस में बना दिया गया है सब्जेक्ट। क्या बना दिया गया है? सब्जेक्ट बनाने का यहां पर काम किया गया है ऑब्जेक्ट ए टाइगर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कैसा बनाया गया है? सब्जेक्ट बनाया गया। तो यह जो ऑब्जेक्ट है, ओके, जो काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का, तो इसी का हम लोग नाम देते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करे, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो काम करता हो सब्जेक्ट का, उसका हम लोग नाम रखते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब वहां आते हैं, यहां जो हिम, अब यहां पर अगर आप नजर डालें तो ही किल्स अ टाइगर, तो ही इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन इस ये जो सब्जेक्ट है यहां गया है, तो है ये क्या चीज? सब्जेक्ट है। स्टेटमेंट का वास्तव में क्या चीज? ये सब्जेक्ट। लेकिन काम इसका कैसा नजर आ रहा है? तो काम इसका ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहा है। काम किसकी तरह नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह यहां दिख रहा है वास्तव, क्योंकि टाइगर को मारने का काम तो हिम कर रहा है, तो हिम यहां पर है सब्जेक्ट अगर आप सोचते हैं। लेकिन इसका फिलहाल जो है, इसका जहां पर ये स्थित है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। कहने का सेंस है कि है कोई व्यक्ति राजा, लेकिन फिलहाल वो प्रजा के बीच में है, गरीब की स्थिति में, जिसे वो प्रजा के सुख दुख को जान पाए। तो रियल में वो तो राजा है, लेकिन उसकी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अभी राजा दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो अंदर से वो राजा ही ना। तो वही चीज कहा गया है वास्तव में अंदर से ये आपका क्या है? सब्जेक्ट ही यहां पर है। ओके, सब्जेक्ट है, मारने का काम तो यही कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सेंटेंस बना हुआ है, सेंटेंस का जो फ्रेमवर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यह यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट काम किसकी तरह कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। इसी वजह से इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इसका हम लोग नाम देते हैं। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में अंतर क्या है? तो इसका नाम ऑब्जेक्ट रहेगा, काम किसका करेगा? सब्जेक्ट तरफ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट काम किसकी तरह करता है? ऑब्जेक्ट तरफ। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, तो डिटेलिंग लिखते हैं। इसकी डिटेल से हमें चर्चा करने, वॉइस को हम लोगों को समझना है कि कैसे यह सेंटेंस बना हुआ है। ये नहीं किसी पीछे हम लोग रट लेना है, पढ़ना है, ऐसा कोई काम हम लोगों को नहीं करना है। राधिका enjoys क्रिकेट। राधिका enjoys क्रिकेट कहा गया है। अब यहां समझते हैं कि enjoys वर्ब है और राधिका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये जब कहा जाता है स्टेटमेंट में कि राधिका एंजॉयज क्रिकेट, कि राधिका क्रिकेट एंजॉय करती है, तो वास्तव में हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो तो एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस, क्योंकि सब्जेक्ट इस स्टेटमेंट का एक्टिव है, इसी वजह से ये बन रहा है एक्टिव सब्जेक्ट। अब इसी को मैं पेसिव बना देता हूं। क्रिकेट इज enjoyed, cricket is enjoyed by राधिका। क्रिकेट इज enjoyed by राधिका। अब यहां पर देखते हैं, इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यही क्रिकेट है, सब्जेक्ट। लेकिन यह जो क्रिकेट अभी सब्जेक्ट बना बैठा है, यह तो वास्तव में ऑब्जेक्ट था। क्या था? ऑब्जेक्ट। और क्रिकेट कभी इंजॉय खुद कर नहीं सकता है, इंजॉय करने वाला जो है यहाँ पर या वाली वो तो राधिका है। तो वास्तव में ध्यान रखेगा, क्रिकेट यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि क्रिकेट क्या है? वहां का ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का फिलहाल ये क्या यहाँ क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। यानी जो उस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, वो इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है।
तो वहां पर ये है ये सब्जेक्ट अभी फिलहाल, लेकिन ये अंदर से क्या है, ऑब्जेक्ट है, अंदर से क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी वजह से क्रिकेट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहने का हम लोग इसे नाम देते हैं कि है ऑब्जेक्ट, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब वही राधिका पे आते हैं, तो राधिका यहां पर ऑब्जेक्ट है, राधिका क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन अंदर सॉरी राधिका, हाँ राधिका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन अंदर से ये क्या है, सब्जेक्ट। अंदर से क्या है, क्योंकि वास्तव में एंजॉय करने का काम तो राधिका करती है, तो वहां पे राधिका जिस तरह से इस स्टेटमेंट में है, तो अभी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियल में यह तो क्या है, सब्जेक्ट ही हम लोगों के लिए है। इसी वजह से इसका नाम हम लोग देते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक एग्जांपल लिखता हूं, उसमें आप पहचानिएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। This bag has been bought by my sister। चलिए, यह स्टेटमेंट है कि दिस बैग हैज बीन बाउट माई सिस्टर। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। पहचानिए। चलिए देखते हैं। अब कहा गया दिस बैग हैज बीन बाउट, यह बैग खरीदा गया है। तो यह बैग जो है यह स्टेटमेंट में यहाँ है तो सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, लेकिन क्या खरीदने का काम कभी बैग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं सर, बैग कैसे खरीद सकता है? तो ये वास्तव में है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर यह काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम हम लोग देते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्या नाम देते हैं? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इसका नाम देते हैं। अब वहां देखते हैं, दिस बैग हैज बीन बॉट बाय माय सिस्टर, यह बैग खरीदा गया है किसके द्वारा? मेरी सिस्टर के द्वारा। तो यहाँ जो माय सिस्टर है, वास्तव में अगर सोचें तो यही तो असली सब्जेक्ट है, यही क्या है, असली सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे काम किस फॉर्मेट में इसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट में फिलहाल यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियलिटी में यह क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फिलहाल वो काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हम लोग इसका नाम देते हैं। आई होप कि आप लोग अब ये जो टॉपिक है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को आसानी से समझ चुके होंगे। इसको नोट कर सकते हैं।